नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है। ए दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, सी है 6 सेंटीमीटर, बी वही सेम है तो बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये है 90, बी ए और ये सी। ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी और बी के सामने स्मॉल बी। ए कितना है 12 और सी कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब इसमें आप लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट करना है। इसमें हमने फाइंड आउट करना है भैया का एंगल बी वो उसने दिया हुआ है, ए कितना है वो भी 12 है और सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, भैया का एंगल सी नहीं दिया हुआ, भैया का एंगल ए भी फाइंड आउट करना है, भैया का एंगल सी भी फाइंड आउट करना है और उसके बाद बी करना है फाइंड आउट। ठीक है, अब हमारे पास जब दो की उसने वैल्यूज़ दी हो, एक हम ना दी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है हाइपोटेन्यूस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा बी और परपेंडिकुलर क्या है ए का स्क्वायर और प्लस ये क्या है बेस क्या है सी का स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दो, ये बी आ जाएगा, ए की वैल्यू है 12 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी की है 6 का, तो ये क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर लो 140 और 6 का लोगे तो ये आ जाएगा 36। इसमें प्लस 36 किया 180 आ गया, 20 के आ गया 180। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है 180 की। वो क्या आएंगे 2 के टेबल से देखना, 2 9 18 0, 2 4 8, 1 बच गया 10, 2 5 10, 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या किया है अभी इसका अभी इसके वो स्क्वायर इसका ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फिर इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये इससे कट गया तो यहाँ से क्या आ गया बी इज इक्वल टू, इससे कट गया इससे कट गया, इसके ऊपर नहीं है 2 3 6, तो इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है 6 स्क्वायर रूट 5। अब हमें मैया का एंगल और मैया का एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए देख लो भाई 9 tan थीटा इसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस tan। अब एंगल ए और एंगल बी ए सी फाइंड आउट करना है, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर ए है उसकी वैल्यू है 12। ठीक है, और बेस बी ए सी है उसकी वैल्यू है 6 वो थी। ठीक है, tan एंगल ऐसे ही आ गया तो 6 2 का क्या हो जाएगा 12। अब एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स देख लो क्या आता है शिफ्ट tan इनवर्स और क्या फाइंड आउट करना था 2, तो ये आ गया है 63.4 डिग्री। मैया का एंगल ए भी आ गया। अब क्या है फाइंड आउट करना मैया का एंगल सी जी, तो उसके लिए क्या है 180 टोटल जो है उसमें से किया माइनस 90 जो उसने बी दिया हुआ है माइनस उसमें से जो मैया का एंगल ए निकाला दिए फाइंड आउट किया हमने, इन तीनों को माइनस करेंगे तो मैया का एंगल सी आ जाएगा। देख लो 180 माइनस 90 माइनस 63.4, तो ये आ गया 26.6 डिग्री, ये आ गया मैया का एंगल सी। तो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 है मैया एंगल ए दिया हुआ है 60 और सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। फिर से वही ट्रायंगल बनानी है, क्या आ जाएगा बी है 90 और ये है ए, इसको कह लो सी। ठीक है,
अब ए का उसने कितना एंगल दिया हुआ, मेजर एंगल ए का 60। सी क्या है, अच्छा देखो सी के सामने ये स्मॉल सी, ये बी और ये ए, ठीक है। सी उसने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मेजर एंगल सी सॉल्व करना है, ए फाइंड आउट करना है हमें। उसके बाद हम क्या करें, ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो मेजर एंगल सी, दो एंगल दिए हुए हैं तो कैसे आएगा, मेजर एंगल सी इसमें से 180 में से -90 और -60 दोनों एंगल को माइनस करना है, तो मेजर एंगल सी आ जाएगा। तो करते हैं 180 -90 -60 आ गया 30। तो मेजर एंगल सी कितना आ गया है, 30 डिग्री, ठीक है। एक चीज़ आ गई। अब ए और बी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो tan थीटा को देख लेते हैं, वो है परपेंडिकुलर ओवर बी। अब tan थीटा क्या है हमारे पास, दूसरा एंगल 60 है ना, तो क्या आ जाएगा tan 60। परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा ए और बेस है सी। अब tan 60 की वैल्यू होती है, tan है और ये 60 है, तो इसकी वैल्यू है √3। तो हमें पुट करनी है √3। ये क्या है, ए फाइंड आउट करना है, वो ऐसे ही आ जाएगा। और सी की वैल्यू दी हुई है 4, ठीक है। खुद से 1 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कर लो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 1 से मल्टीप्लाई किया ए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4√3 सेंटीमीटर लगाएंगे, क्योंकि बाकी सबके साथ भी है। ए भी आ गया। अब बाकी पीछे क्या है, बी फाइंड आउट करना है जी। तो उसके लिए फिर से साइन वाली हम यूज़ कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या लेना है 60, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है बी। साइन 60 की वैल्यू होती है साइन 60 √3/2, तो वो हमने पुट करनी है यहाँ √3/2। अब ए क्या है, ए हमने फाइंड आउट किया है तो वो पुट करना है, वो √3, और यहाँ से बी फाइंड आउट करना है। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 को 4 मल्टीप्लाई करेगा 2 4 जाएगा √3। बी फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आएगी तो डिवाइड, ये इससे कट गया तो यहाँ से बी की भी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट है 5। इसमें लिखा हुआ है मेजर एंगल ए है 30 डिग्री और सी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। फिर से वही हम बनाएंगे, ये है 90, बी का नाम दे दो इसे ए, और ये है सी। बी के सामने बी, सी के सामने सी और ए के सामने ए। ए का एंगल उसने दिया हुआ है 30 डिग्री, सी उसने दिया है 4 सेंटीमीटर। अब क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है वो लिख देते हैं। इसमें हमें मेजर एंगल सी सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। मेजर एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ए और बी की, ठीक है। दो एंगल दिए हो तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, 180 में से दोनों को माइनस, तो थर्ड एंगल आ जाएगा। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 -90 -30, तो ये आ गया 60। तो मेजर एंगल कितना आ गया है, 60 डिग्री का। एक चीज़ फाइंड आउट कर ली। अब ए और बी है, तो उसके लिए फिर से हमें वही वाली चीज़ यूज़ करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा क्या है 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए, बेस है सी। तो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 है 1/√3, तो वो पुट किया यहाँ पे 1/√3। ए है, ए फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू दी हुई है 4, मल्टीप्लाई कर लो फिर से, a² ऐसे ही आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये आ गई ए की वैल्यू। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है, उसके लिए भी देख लो कौन सी यूज़ होगी, साइन थीटा या कॉस थीटा यूज़ कर सकते हो आप लोग। साइन थीटा इज इक्वल टू किसके है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या आ जाएगा, 30 परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है बी। अब साइन 30 की वैल्यू है, साइन और ये 30 है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ए क्या है, फाइंड आउट जो किया है, बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी को
1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 4 से 3 तो बी की क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 7 3। यहाँ पास बी आ गया, ए की भी निकल आई है, बी की भी निकल आई है और सी की भी निकल आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6। बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ए है 6 सेंटीमीटर। वही ये है बी 90, ए कह दो इसे, और ये है सी। ये बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए। तो ये क्या आ जाएगा, बी आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ए कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें जब दो चीज़ें हमें दी हो तो थर्ड वाला हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अब यहाँ पे क्या है, बी है तो उसका आ जाएगा बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। 6 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बेस क्या है सी। ठीक है, 20 होगी इसने दिया हुआ है 10, हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बेस है वो क्या है सी, तो ऐसे ही आ जाएगी। तो 10 10 का क्या होता है 100, 6 6 ज़ा 36 प्लस सी का स्क्वायर। 100 प्लस इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, -36 सी का स्क्वायर। 100 में से -36 तो ये आ गया 64। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 64 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए बोथ साइड पे हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट। इससे कट गया और फिर क्या ऐसे लिखो सी इज इक्वल टू, इसका लोगे तो 64, तो ये क्या आ गया 8। सी की वैल्यू आ गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, भैया का एंगल ए कर लें, फिर से वही टू ऑटोमेटिक रेशियोज tan एंगल ए इज इक्वल टू क्या है वो some people have currently gone through propagation perpendicular over base tan। अब एंगल ए, क्योंकि एंगल ए और सी नहीं ना दिया हुआ तो यहाँ पे हम एंगल ए ही लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है ए और बेस क्या है सी, तो यहाँ पे आ जाएगी सी। tan एंगल ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है हमारे पास 6 और सी की फाइंड आउट की है 8, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कर लो, 6 को डिवाइड किया 8 पे तो 0.75। tan एंगल आ गया है 0.75। अब एंगल ए निकालना है ना, हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0.75। तो यहाँ से मेरा एंगल ए आ जाएगा tan इनवर्स 0.75, तो आ गया 36.86 आया है 36.869। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना हो तो इस वैल्यू को देखते हैं, या इसको करना हो तो इसको देखेंगे। तो ये 9 है तो इसको क्या बना देगा 5, या 5 से बड़ा हो तो 1 ऐड हो जाता है, ये 6 और 7 हो जाएगा। अगर इसको हमने इसको देखते हुए करना है तो ये 6 है, 5 से बड़ा है तो ये इसको क्या बना देगा 36.9, यानी कि 1 ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 36.9 डिग्री। ठीक है, ये आ गया मेजर एंगल ए। अब ऐसे ही मेजर एंगल सी निकालना है तो वो कैसे है, दो एंगल आ जाए तो थर्ड वाला कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 180 में से -90 जो उसने गिवन दिया हुआ है और माइनस ये जो एंगल आया है ये 36.9, तो थर्ड एंगल भी आ जाएगा 180 -90 -36.9, तो ये आ गया 53.1। 53.1 ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स।